नवरात्रि दोस्तों स्टार्ट हो गई है और हम सब नवरात्र में नौ दुर्गा की पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। नौ दुर्गा के कौन कौन से रूप हैं और किस तरह से वो हम उनकी आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उन रूपों का क्या महत्व है, ये जानने का प्रयास करेंगे। इन रूपों में पहला रूप है शैलपुत्री का, दूसरा है ब्रह्मचारिणी का और तीसरा है रूप चंद्रघंटा का। चौथा रूप कूष्मांडा है, पांचवा रूप स्कंद माता का है, छठा रूप कात्यायनी माँ का है, सातवां रूप कालरात्रि माँ का है, आठवां रूप महागौरी का है तथा नवां रूप सिद्धिदात्री माँ का है। हर रूप के बारे में अलग अलग कथा है और ये जीवन के अलग अलग पहलुओं के प्रतीक हैं। साहस, ज्ञान, शांति, शक्ति, भक्ति तथा मोक्ष। सबसे पहला रूप है माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री की कथा को हम विस्तार पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। ये दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा शिव की पत्नी थीं। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान को सती सह न पाई और उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने प्राणों की आहुति देकर वो सती हो गईं। इस तरह से सती का जीवन यहीं पर समाप्त हुआ। सती के इस जन्म की समाप्ति के बाद में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उसके बाद वो पार्वती कहलाईं और उन्होंने शिव को पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की। कठोर तपस्या के बाद इन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया। इनके वाहन के रूप में हम नंदी बैल को देखते हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। माता इस रूप में बहुत ही शांत, सौम्य तथा दिव्य स्वरूप उनका दिखाई देता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। इनकी पूजा से भक्ति, साहस तथा आत्मविश्वास का संचार होता है। इनकी पूजा से मन आध्यात्मिक मार्ग की ओर स्थिर हो जाता है। इन्हें शक्ति का आदि स्वरूप भी कहा जाता है। ये सच्ची भक्ति और तपस्या का आदर्श उदाहरण हैं।